एक दिन की बात है जब अशोक काम से घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 11 बज चुके थे। ये पहली बार था कि उसे इतनी देर हुई। आसपास सड़कें सब धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। घर जाने के रास्ते पर दो मोड़ थे, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों रास्ते एक जैसी दिखाई देती थी। सब आने जाने के लिए बड़े रास्ते का इस्तेमाल करते थे। छोटा रास्ता काफ़ी डरावना था, लोग उसे कम ही इस्तेमाल करते थे, खासकर रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक जल्दी में था तो वो छोटे रास्ते का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। घड़ी का कांटा अब 11 से पार होकर 12 होने जा रही थी। अशोक आगे बढ़ता ही जा रहा था अपनी गाड़ी पर। उसकी नज़र अचानक से दाईं तरफ पड़ती है, जहाँ से एक रोशनी आ रही थी। लगता था जैसे वो किसी का घर हो, पर अशोक को क्या लेना देना था इन सब से। वो आगे ही बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस घर पर ही जा रहा था, तो वो ना चाहते हुए भी उस घर की ओर चला जाता है। वो एक छोटा सा घर जिसमें से रोशनी जगमगा रही थी। जब अशोक अंदर जाता है तो ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग कोई जश्न मना रहे हों। वहाँ बहुत सारे लोग थे, सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से नाच गा रहे थे। वो लोग अशोक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग नहीं आते, इतने दिनों बाद कोई आया है। वे लोग अशोक की खूब खातिरदारी करते हैं। इससे अशोक भी बड़ा खुश होता है। वो कहता है ये लोग मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, उन लोगों का असली रूप सामने आने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों के हाव भाव बदलने लगते हैं। अशोक उनकी तरफ देखता है, उनके चेहरे का रंग नीला पड़ रहा था। अशोक ये देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये सब देखकर अशोक वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे नहीं जाने देते और अशोक से कहते हैं हम रोज इसी तरह से जश्न मनाते हैं। रात को देखते हैं कि कोई आए हमारे साथ इस जश्न में शामिल होने, हम लोगों की राह देखते हैं। अशोक अरे नहीं, अशोक अरे नहीं, मैं कल फिर आऊँगा कहकर वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसके पैर वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। वो भगवान का नाम लेता है, पर कोई फायदा नहीं। वो धीरे धीरे उनके वश में होता जा रहा था। फिर वो भी उनके साथ नाचने लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त रमन आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। रमन बताता है कि वो भी उसके बाद ही निकला था घर के लिए, वो उसके पीछे ही था। तुझे जब उस छोटे रास्ते पर जाता देखा तो मैं भी उसी रास्ते पर आ गया। वो उस घर के बारे में जानता था, इसलिए वो उस घर में गया जहाँ तू अजीब तरीके से नाच रहा था। तो मैं बिना डरे मंत्र जाप करते हुए तुझे वहाँ से ले आया। अशोक ये सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और वो रमन को धन्यवाद करता है उसे बचाने के लिए। तब से आज का दिन है, मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया।